बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पर, और जैसे हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था उस हिसाब से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल पे ओपन होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, 200 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना लेता है और वहाँ से नीचे आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि 200 मूविंग एवरेज को जब क्रॉसिंग होगा 9 मूविंग एवरेज का, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तभी आपको सेल करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके लिए टाइम फ्रेम चाहिए। 200 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज के लिए जो टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। चाहे आप इंट्राडे के लिए भी कर रहे हो, अगर आपको 15 मिनट में इस तरीके का सिग्नल दिखाई दे रहा है तो ही आपको ये मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ 5 मिनट पे 1 मिनट पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ये भी ये काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसका इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे क्रॉस हो चुका है 15 मिनट का, तो यहाँ से दूसरे दिन भी गिरावट शुरू हो गई। अब यहाँ पे क्रॉस कर दिया है 15 मिनट में, यहाँ से दूसरे दिन भी बाइंग चलती रही, तीसरे दिन तक बाइंग चलती रही। तो इस तरीके के लिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको 15 मिनट पे ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का यहाँ पर जो सपोर्ट था उसको सपोर्ट ले लिया, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे अगर बाइंग दिखाई देती है और यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए सिर्फ ट्रेड कब बनेगा, जब कभी भी 9 मूविंग एवरेज 50, देखिए आप 200 मूविंग एवरेज समझो ऐसे आ गया और 9 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, अब 200 मूविंग एवरेज से तो यहाँ पे जो कैंडल क्लोज करेगा उसमें हमारी एंट्री होगी और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आज क्या हमें इस तरीके का सिनारियो मिला है? नहीं मिला है, तो हम बैंक निफ्टी में करेंगे ही नहीं, बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे। हम निफ्टी देखेंगे, फिर निफ्टी देखेंगे, अदर स्टॉक ऑप्शंस देखेंगे जिसमें 15 मिनट में इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो उसमें करेंगे। और साथ ही साथ अब यहाँ पे जो इस तरीके से जो पोजीशन बनी है, ठीक है, देखिए ये ऊपर बाइंग के लिए, अब ये सपोर्ट लेवल के पास भी है और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आकर ऊपर गया फिर नीचे आया, अभी बायर का स्टॉप लॉस हंट नहीं किया, तो इसका मतलब यहाँ पे डिमांड है, तो यहाँ पे एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब देखकर आपको उसमें एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आज भी हम कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल यही रहेगा। कल भी इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या 200 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है। अगर वो क्रॉस कर रहा है तो किस जगह पे क्रॉस कर रहा है, अगर आपको कॉल लेना है तो कम से कम इस एरिया के 50% एरिया के नीचे क्रॉस करना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो डिमांड सप्लाई का जो सिचुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे हो रहा है वो कंप्लीट देख सकते हैं आप। यहाँ पे बायर है जिनको काटा नहीं गया और मार्केट ऊपर गया, नीचे है और यहीं से ऊपर की तरफ घुमा है। अब सिर्फ कल अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, थोड़ा बहुत इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है और साथ ही साथ 200 मूविंग एवरेज को 9 मूविंग एवरेज काट देता है, तो 100% आप यहाँ पे बाइंग साइड पे, कॉल साइड पे चले जाओ, आपको यहाँ पे 1:1 1:2 रेशो 100% मिलेगा। अब पुट साइड के लिए आप किस तरीके से देखिए, पुट साइड के लिए अगर आपको जाना चाहिए, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, इस तरीके से इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है हमारे, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकर अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है इस तरीके से नीचे, और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज इस तरीके से है, ठीक है, और 9 मूविंग एवरेज ऊपर जाके फिर 200 मूविंग एवरेज को काट रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे 1:1 1:2 रेशो लेकर नीचे के साइड पे जा सकते हो। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो बस इतना ही है दोस्तों। यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकाला है। अब चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी में, उससे पहले थोड़ा क्रूड ऑयल देखेंगे। क्रूड ऑयल में क्या शुरू है ये देखेंगे। अभी इसमें ट्रेड नहीं बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो रूल है, ठीक है, कि 200 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज इनका क्रॉस होना चाहिए। अगर 200 मूविंग एवरेज इस तरीके से नीचे आ रहा है और 9 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है थोड़ी देर बाद और उसके ऊपर कैंडल जा रही है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग साइड पे चले जा सकते हो, 1:1 1:2 रेशो ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए साथ ही साथ क्या करना चाहिए कि हमारे लिए डिमांड और सप्लाई का सिचुएशन भी बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे क्या था, सप्लाई था, ऊपर से मार्केट यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, 9 मूविंग ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर डिमांड था, यहाँ पर डिमांड था, तो यहाँ से जो सेलिंग शुरू हुआ है बिल्कुल नीचे तक चला गया। ठीक है,
तो इस तरीके से बिल्कुल सब चीज़ें एक साथ अगर आएगी तो अच्छे खासे रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी 50 में अब क्या हो सकता है ये भी देखेंगे थोड़ा सा। देखिए निफ्टी 50 में ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर अभी मैंने समझाया था, बिल्कुल वही हुआ है। ये सारे के सारे जो ड्राइंग्स है मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, ध्यान में रखते हैं, सारे के सारे ड्राइंग्स निकाल दिए, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि एक्चुअली हमने कल वाले जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाए थे उसी के ऊपर हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कल ही बोल दिया था आपको, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका है, उस वजह से गैप अप हो गया और यहाँ से गैप अप होकर निफ्टी कम्प्लीटली ऊपर चला गया। फिर नीचे आने की कोशिश की, फिर बाइंग दिया। अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में कल बाइंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो लेवल है सेलिंग वाली है, ठीक है, ऊपर के साइड तक अगर निफ्टी चला जाता है और यहाँ पर जो लेवल है नीचे वाले वो बाइंग वाले लेवल है। अगर निफ्टी कल के दिन इस तरीके से ऊपर नीचे आता है और ऊपर कंसोलिडेट कई देर तक करता है और ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ पर भी बाइंग साइड पे चले जा सकते हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट इस लेवल तक हो सकता है आपका, ठीक है, ज़्यादा भी दूर तक का टारगेट नहीं रखना है आपको। और ये जो हमारा सप्लाई लेवल है अगर गैप अप होकर इसके आसपास ओपन होता है और इस तरह के कंसोलिडेट करके अगर नीचे आता है, ऊपर नहीं जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, और अगर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज और 9 मूविंग एवरेज को यहाँ पर क्रॉस ओवर हो जाता है, मतलब 9 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को इस तरीके से क्रॉस करता है, तो आपको इसके नीचे जो कैंडल आएगा उसमें पुट साइड पे जाना चाहिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस है। देखिए पुट साइड पे इस लेवल पे बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, और कॉल साइड पे इस लेवल पे जाने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। निफ्टी में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेंगे हमारे, इसमें कोई बदलाव नहीं करूँगा। और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको समझाया किस तरीके से काम करना है कल के लिए। रूडल में हमें आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।